ऐतिहासिक दिवस पर हम उन अमर बलिदानियों का कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी मातृभूमि के स्वाभिमान को अडिग रखा। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारा भारत आज न केवल सशक्त है बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों और महानायकों के पुण्य स्मरण के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प दोहराते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वीरों के इस धरती के सपूत मातृभूमि के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हुए। बलिदान, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की इन अमर गाथाओं ने राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए लिए गए निर्णयों ने भारत को नई शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और दक्षता का प्रदर्शन संपूर्ण विश्व ने देखा। इस कठिन घड़ी में देशवासियों की एकजुटता और साहस राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बीते दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, रक्षा और शिक्षा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारे युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में चलाने का समय आ गया है। इस जन आंदोलन में हर नागरिक, छात्र, गृहिणी, उद्योगपति, किसान की भागीदारी जरूरी है। स्वदेशी हमारी ताकत है और इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है। वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र हमें भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रेरणा देता है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हमें दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। टेक्नोलॉजी और नवाचार के युग में हमें अग्रिम पंक्ति में ले जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान हमारा नया मंत्र होना चाहिए। रक्षा में स्वदेशी युद्धपोत और हथियार हमारी सुरक्षा की गारंटी है। स्वच्छ ऊर्जा हमारी फैक्ट्री और घरों को नई शक्ति दे रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने कई नई पहल की हैं और आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के साथ हम और स्वच्छ, हम बेहतर ऊर्जा सुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे और भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाएंगे। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को फलीभूत करने में हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। राम सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता देकर मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षर किया गया। इससे पूर्व राजस्थान के 17 जिलों के 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक लव नेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया है। हथनीकुंड बैराज से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को प्रथम चरण में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु फरवरी 2025 में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने के लिए राजस्थान, हरियाणा और भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ। राजस्थान वह प्रदेश है जब पानी की एक एक बूंद का महत्व समझा गया है। हमारे पुरखों ने वर्षा जल को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ी को जल संरक्षण का संदेश दिया है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने व्यापक जन भागीदारी के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान शुरू किया। हमारे परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया और मानसून में इंद्र देवता की कृपा से आज हमारे जल स्रोत लबालब हो गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के द्वितीय चरण में 279 करोड़ रुपए के 10,600 कार्य मंजूर किए गए। राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है।